हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं प्रश्नावली 7 विविध का क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है। a प्लस बी की पावर n के प्रसार में प्रथम तीन पद ये हैं 729, 7290 और 30375। ठीक है, तो a तथा b तथा n का जो है हमको यहाँ पे मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने के ना काफ़ी सारे तरीके हो सकते हैं। ये देखो आप हम कैसे कर रहे हैं इसको। देखो a प्लस बी की पावर n है ना, इसमें पहले प्रथम तीन पद हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पे टी आर प्लस वन का फॉर्मूला होता है हमारे पास एन सी आर, ए की पावर n माइनस आर और b की पावर r, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रथम तीन पद निकालेंगे ना, तो r की वैल्यू सबसे पहले तो यहाँ पे 0 रख देंगे, फिर 1 रख देंगे, फिर 2 रख देंगे। ठीक है, या फिर यहाँ पे r की वैल्यू 1 2 3 रख देंगे। ठीक है, देखो t1 बराबर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे NC0, a की पावर ये हो गया हमारा n माइनस 0 यानी कि n और b की पावर 0। इसको हम लिख सकते हैं NC0 और a की पावर n, b की पावर 0 को हमने 1 कर दिया। ठीक है, और NC0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1 ही होती है। तो ये हो गया हमारे पास a की पावर n बराबर 729 पहले से ही दिया हुआ है, तो इसको भी लिख लेते हैं। ये हो गया a की पावर n बराबर 729। ठीक है, अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, इस 729 को ना हमको इस प्रकार से लिखना है कि वो a की पावर n की फॉर्म में आ जाए। ठीक है, यानी कि नीचे भी कोई संख्या हो और ऊपर भी कोई संख्या हो। तो इस 729 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3 की पावर 6। तो a की वैल्यू 3 हो जाएगी और n की वैल्यू 6 हो जाएगी। लेकिन हमको क्या पता कि a की वैल्यू 3 है और n की वैल्यू 6 ही है। इसको 729 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 6 की पावर 3। ठीक है, ऊपर से 2 हमने नीचे लिया, 6 की पावर 3 नहीं, सॉरी 6 की पावर 3 नहीं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो 9 और 9 की पावर ऊपर हो जाएगा हमारे पास 3, इसको 9 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 27 की पावर 2, 27 की पावर 2, इस प्रकार से। तो इसको लिखने के ना बहुत सारे तरीके हैं। तो हमको पता कैसे चलेगा कि ये तो ऊपर से कौन सा लेना है और सॉरी ये तो कौन सा लेना है 3, 9 और 27 में से, और n कौन सा लेना है इनमें से। ठीक है, तो ऐसे पता नहीं चल रहा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बाकी के पद भी निकालेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे, तब वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, तो देखो हमारा जो दूसरा पद हो जाएगा T2, वो हो जाएगा हमारे पास NC1, a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई हमारे पास NC1 की वैल्यू होती है n, a की पावर n माइनस 1 और b की पावर 1 बराबर दे रखा है हमारे पास 7290। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं तीसरे पद की। तो T3 आ जाएगा हमारे पास NC2, a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2 बराबर आ गया हमारे पास यहाँ पे n इंटू एन माइनस 1। अब देखो NC2 की वैल्यू क्या होती है, n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप पूरे फॉर्मूले में भी लिख के निकाल सकते हैं NC2 की वैल्यू, तब भी यही आएगी। ठीक है, उसके बाद a की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2। ठीक है, बराबर दे रखा है हमको 30,375। ठीक है, ये रहा, ये 3 पद आ गए हमारे पास। इन 3 पद को हम समीकरण 1 2 3 भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो है ना, ये वाला नीचे वाला, ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पिछली प्रश्नावली जो 7.2 थी ना, उसमें भी एक क्वेश्चन था जिसमें आरवा और r-1 और r+1 पद दे रखे थे, फिर हमने अनुपात निकाल के सॉल्व किया था। सेम अनुपात निकाल के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप चाहो ना तो इनमें कोई से के साथ भी आप अनुपात निकाल सकते हैं, बस आपको इधर संख्याओं को ध्यान रखना है कि कौन से ऊपर लेनी है कौन सी नीचे लेनी है, साथ के साथ आपको कैलकुलेशन इनकी सही करनी है। ठीक है, तो चलो इसको करते हैं। देखो हम यहाँ पे लेने वाले हैं, सबसे पहले तो जो ये दूसरा पद है ना, उसमें पहले पद का भाग देंगे, यानी कि T2 डिवाइडेड बाई T1।
तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये T2 की वैल्यू यहाँ से लिख दो n a की पावर n माइनस वन बी की पावर वन, ठीक है, n a की पावर n माइनस वन और b की पावर वन अपॉन T1 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे a की पावर n, तो बराबर आ गया हमारे पास T2 की वैल्यू दे रखी है 7290 और T1 की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 729, ठीक है, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो इसको सॉल्व करेंगे ना तो देखो a की पावर n माइनस वन है और नीचे a की पावर n है, यानी कि a की पावर n माइनस वन से अगर हम a की पावर n को काटेंगे ना तो हमारे पास नीचे a की पावर एक बच जाएगी, ठीक है, यानी ऊपर तो हो गया n भी और इससे इसको काटेंगे तो a बच जाएगा नीचे, ठीक है, तो ये नीचे a बच गया बराबर इससे इसको काटेंगे तो देखो सेम संख्या है ना, बस एक जीरो का अंतर है, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, ठीक है, इसको दे दो समीकरण नंबर 4। अब यहाँ पे देखो या तो आप T1 का भाग T2 में तो दे ही लिया, अब T3 में दे लो, ठीक है, या फिर आप T2 का भाग भी T3 में दे सकते हैं, ठीक है, तब भी सेम ही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे करने वाले हैं T1 का भाग T3 में देने वाले हैं, इस वाले का भाग इस वाले में, ठीक है, वैल्यू सेम ही आएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे T3 डिवाइडेड बाई T1, ठीक है, पहले हमने T2 में T1 का भाग दिया था, अब हम T3 में T1 का भाग देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास देखो T3 की वैल्यू थी हमारे पास n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू a की पावर n माइनस टू इंटू बी की पावर टू, ठीक है, ये हमारे पास जो थर्ड जो उसका स्टेप था ना वो आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जो नीचे है ना T1 का भाग देना है, तो T1 की वैल्यू है हमारे पास a की पावर n, ठीक है, आप चाहो तो इस 2 फैक्टोरियल को ऐसे ऊपर बटे में लग सकते हो, फिर नीचे a की पावर n का भाग दे सकते हो, ये चीज़ भी सेम ही है, ठीक है। इसकी वैल्यू है हमारे पास तीसरा पद यहाँ पे लिख दो 30,375 अपॉन पहला पद है हमारे पास 729, ये चीज़ आ गई हमारे पास, ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही सॉल्व कर लेते हैं जैसे ऊपर सॉल्व किया था हमने, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना इसको सॉल्व करना ना थोड़ा कठिन पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को काटना है हमको, ठीक है, तो इन दोनों को ध्यान से काटना, काटने में बहुत गलती हो जाएगी क्योंकि ये बड़ी संख्या लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे काटेंगे इनको, सबसे पहले a की पावर n माइनस a की पावर n है और a की पावर n माइनस दो है, नीचे a की पावर दो ज़्यादा है तो इसको a की पावर दो लिख लेते हैं नीचे सबसे पहले, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा हमारा यहाँ पे n इंटू n माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू इससे इसको काट दिया तो नीचे आ गया हमारा a स्क्वायर और ऊपर आ गया b स्क्वायर, ठीक है, बराबर आ गया, इसको सेम ही रहने दो फिलहाल तो, ठीक है, अपॉन 729, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे देखो जो अभी हमने ये समीकरण 4 निकाला था ना, इस समीकरण 4 में b अपॉन a की अगर हम वैल्यू निकालेंगे ना तो ये n है वो 10 के नीचे आ जाएगा, यानी कि आ जाएगा हमारे पास b अपॉन a बराबर 10 बटे n समीकरण 4 से, ठीक है, b अपॉन a बराबर आ गया 10 बटे n। अब इस b अपॉन a की वैल्यू हम यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है तो इस पे पूरे पे स्क्वायर लगा दो, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा, तो इस पे भी स्क्वायर लगा दो, तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर बटे एन स्क्वायर, यानी कि 100 बटे एन स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट ही बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 100 बटे एन स्क्वायर यहाँ पे रख रहे हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास एन इंटू एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल और बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू हम रख रहे हैं यहाँ पे 100 बटे एन स्क्वायर, ठीक है, बराबर इधर आ गया हमारा 30,375 अपॉन 729। अब इसको काटेंगे हम, ठीक है, देखो सबसे पहले बात करते हैं हम, ये 2 फैक्टोरियल है ना, तो 2 फैक्टोरियल से इसको काट लो, ठीक है, तो 2 फैक्टोरियल से इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 50, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 ही होती है ना, ठीक है। उसके बाद इस n से n स्क्वायर को काटेंगे तो एक n बच जाएगा, ठीक है, तो इसको काट लो और एक n बच गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो इस 50 को भी हम काट लेते हैं यहाँ पे, तो देखो 50 को काटेंगे ना तो किससे काटेंगे, 25 से काट लेते हैं, तो इस 50 को 25 से काट रहे हैं हम तो 2 आ गया,
और इस पूरे को भी 25 से काट रहे हैं। बराबर का चिन्ह लग रहा है बीच में, इसलिए ऊपर वाले से ऊपर वाले को काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको 25 से काटेंगे हम। तो देखो 25 का भाग 30 में जाएगा एक बार। ठीक है, 5 बच गए, ये हो गए 53 यानी 53 हो गए। अब 53 में अगर हम 25 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, 3 बच जाएंगे। ठीक है, फिर हो गई ये 37। 37 में अगर हम 25 का भाग देंगे तो एक बार जाएगा और बच गए हमारे 7 और 5 12 बच गए। ठीक है, अब ये हो गया 125। अब 125 में अगर हम 25 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, यानी कि आ गया 1215 नीचे। अब काटना नहीं है क्योंकि 25 से हमने इधर ही काट लिया है। ठीक है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास बच गए यहाँ पे सब चीज़ n-1/n, और ये बच गया 2 और ये आ गया नीचे। ठीक है, तो गुणा 2 और बराबर में आ गया 1215/729। ठीक है, ये बच गया। अब इस पूरे को ना 9 से काट लेते हैं। तो देखो 9 से काटेंगे इसको, इन दोनों को। ऊपर 12 में हमने 9 का भाग दिया तो एक बार गया। ठीक है, हमारे पास बच गए 3, ये हो गया 31। 31 में अगर हम 9 का भाग देंगे ना तो 27 यानी कि 3 बार जाएगा, 4 बच जाएंगे। ठीक है, फिर 4 यानी कि ये 45 हो गया। तो 45 में अगर हम 9 का भाग देंगे ना तो 5 बार जाएगा, यानी 135 आ गया। अपॉन इसमें अगर हम 9 का भाग देंगे ना तो 7 में नहीं जा रहा, 72 में जाएगा 8 बार, और नीचे 9 में जाएगा एक बार, यानी 81 आ गया ये। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कैलकुलेशन इधर थोड़ी सी गलत हो गई है। देखो इसको करते हैं हम यहाँ पे n-1/n, और इस 2 का नीचे गुणा कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास 135/81 का गुणा 2 से करेंगे ना तो 162 हो रहे हैं। ये पहले हमने 192 में कर दिया था, जो गलती हो गई थी। अब यहाँ पे देखो ये n है और ऊपर n-1 है। ठीक है, इन दोनों में जो अंतर होगा ना वो 1 के बराबर होगा, यानी कि अगर हम इन दोनों को घटा देना तो हमको ये पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या से ये दोनों कटेंगे। ठीक है, तभी तो अनुपात निकलेगा। तो देखो 135 को माइनस करते हैं 162 में से, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे, ये हो गए हमारे पास। अगर हम इसको 40 कर देते हैं ना तो ये 5 इधर बच गए और 22 ही हो गए, तो 27 आ गया। ठीक है, यानी कि ये दोनों जो संख्या है ना वो 27 से कटेंगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इनको काट लेते हैं हम 27 से। ठीक है, तो ऊपर आएगा 27 से काटने पे 5 आ रहा है ना, तो 7 के पहाड़े में 5 कहाँ पे आता है, 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, यानी कि ये 5 बार कटेगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो 27 गुणा 5 किया ना हमने तो आ गया हमारे पास 7×5 35 कि 5 हासिल 3 10 और 3 13, यानी 135 आ गया। तो इसको अगर हम 27 से काटते हैं ना इन दोनों को तो ये तो कट रहा है हमारा 5 बार, और ये नीचे वाले में एक ज़्यादा है ना तो ये कटेगा 6 बार। ठीक है, यानी कि n-1/n आ गया हमारे पास 5/6। अब यहाँ से हमको पता चल रहा है कि ऊपर एक संख्या छोटी है, नीचे एक संख्या बड़ी है। ऊपर एक संख्या छोटी है और नीचे एक संख्या बड़ी है। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू तो 6 आ गई और n-1 की वैल्यू 5 आ गई, यानी n बराबर 6 आ गया। कुल मिला के बात ये है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे n बराबर 6, डायरेक्ट लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास n की वैल्यू तो आ गई। अब हमको a की वैल्यू और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो समीकरण 4 पे चलते हैं फिर से। तो समीकरण 4 पे जाने के लिए ना यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमको n की वैल्यू मिली है, अभी b और a की ओर निकालनी बाकी है। ठीक है, तो उसके लिए समीकरण 4 पे मत जाओ और थोड़ा ऊपर चलते हैं। कहाँ पे, यहाँ पे चलते हैं a की पावर n पे। ठीक है, समीकरण 1 पे। तो देखो a की पावर n जो है वो क्या आ रहा है, हमारा n की वैल्यू 6 आ रही है। तो इसमें पावर 6 कौन से पे, इस पे है। ठीक है, पहले वाले पे, यानी कि n की वैल्यू तो 6 हो गई और a की वैल्यू हो गई हमारे पास 3। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, चूंकि हम जानते हैं समीकरण 1 यहाँ पे दोबारा लिख रहे हैं। ठीक है, a की पावर n बराबर दिया हुआ था 3 की पावर 6, यानी a की पावर 6 बराबर है 3 की पावर 6, क्योंकि n की वैल्यू 6 है ना, तो a बराबर आ गया हमारे पास 3। अब a बराबर 3 आ गया। अब समीकरण 4 का यूज कर लो। ठीक है, तो अब समीकरण 4 से
अच्छा क्वेश्चन था स्टूडेंट, ये कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा टफ है इसकी, और कुछ नहीं है। देखो ये आ जाएगा हमारे पास, समीकरण 4 है हमारे पास, देख लो इसको भी। एन बी अपॉन ए बराबर 10, एन बी अपॉन ए बराबर 10, ठीक है। एन पता है, ए पता है, तो बी बराबर आ जाएगा हमारे पास 10 इंटू ए, तो 10 इंटू ए अपॉन एन बराबर 10 इंटू 3 अपॉन 6, ठीक है। ये हो गए 30, और 30 में 6 का भाग देंगे तो 5 आंसर आ गया हमारे पास, ठीक है। यानी कि एक तो आंसर ये आ गया और एक आंसर ये आ गया, बी बराबर 5, ठीक है। ये तीनों आंसर आ गए, यही हमको यहाँ पे कैलकुलेट करने थे इस क्वेश्चन में, ठीक है।